हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के तहत प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसके इस्तेमाल से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम लोग आए हैं। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी बोर्ड का हो एग्ज़ाम, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, आइए हम लोग जान लें कौन सा प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो यह है बेस्ड इंटीग्रल फंक्शन ऑफ dx। हाँ, ये किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है? तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a इक्वल्स टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, और लिमिट्स हो जाएंगे 0 to a। इसी प्रॉपर्टी पर यह बेस्ड है। ये प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स। अब पूछेंगे कि ए क्या है, तो ए क्या है? इंटीग्रल का अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है? वेरिएबल है, फंक्शन का वेरिएबल है। तो आइए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल लॉग, करली ब्रैकेट दे देंगे इस बार, 1 प्लस tan x की जगह पर क्या लिखेंगे हम? π/4 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट है π/4, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। तो π/4 माइनस एक्स इंटू करली ब्रैकेट देंगे dx इंटू dx। ये हुआ। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग 1 प्लस, अब आप 11th में पढ़ चुके हैं, tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस बी इक्वल्स टू होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। एक मिनट, क्या होता है? tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? tan π/4 हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, फिर tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x होगा। कर्ली ब्रैकेट दे दें या स्मॉल ब्रैकेट। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग, अब tan π/4 1 होता है, 1 प्लस tan π/4 तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx, और लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to π/4, 0 to π/4। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग, अब हम ये 1 को और 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x को दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? दोनों फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा 1 प्लस tan x, फिर फ्रैक्शन का सम अप कर लेंगे। तो 1 और 1 प्लस tan x को 1 प्लस tan x हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan x। फ्रैक्शन का सम आप जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे, लिमिट्स 0 to π/4। सिंप्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/4, तो इसका लिमिट्स हो जाएंगे लॉग tan x कैंसिल होगा, तो log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x हो जाएगा dx। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब ये log a बाई बी है, आप जानते होंगे कि log a डिवाइडेड बाई b बेस e इक्वल्स टू होता है log a टू द बेस e माइनस log b टू द बेस e, ऐसा होता है। तो आइए पहले हम लोग log को ब्रेक करें, log 2 माइनस log 1 प्लस tan x ऐसा लिखा जाएगा। कर्ली ब्रैकेट देखकर हम dx लगाएंगे।
लिमिट्स 0 to π/4। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शन है, ये log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, तो log दोनों फंक्शन में अलग अलग क्या होगा, इंटीग्रल लगेगा। तो ऐसा करें, log 2 dx में इंटीग्रल लगेगा, तो ऐसा करें कि log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 को हम बाहर लिखेंगे, इंटीग्रल dx लिखाएगा, लिमिट्स 0 to π/4 ही रहेंगे, माइनस इंटीग्रल log 1 प्लस tan x, log 1 प्लस tan x dx फ्रॉम 0 to π/4। ऐसा हुआ। अरे ये तो हमारा क्वेश्चन था, तो हमने इसे I से डिनोट किया था। दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे हम, I इक्वल्स टू log 2 इंटू इसका इंटीग्रल क्या हुआ, इंटीग्रल dx क्या होता है, x होता है, लिमिट्स 0 π/4 ऐसे लिख देंगे, माइनस ये तो हमारा क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन को हमने I से डिनोट किया था इंटीग्रल, तो इसके बदले हम लोग I लिख देंगे, यहाँ लिखने का मन हो आपकी इच्छा हो, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल log 1 प्लस tan x dx और लिमिट्स 0 to π/4 ऐसा भी हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे बोलिए, इंटीग्रल I को राइट से लेफ्ट की ओर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। कौन सा ट्रांसपोज, जब हम साइड को चेंज करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट या राइट से लेफ्ट को लाते हैं, तो इसी को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। पक्ष यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष से ले जाना, पक्षांतर। अब आइए आप इसका लिमिट निकालें। लिमिट वो वाला लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन का लिमिट है, तो वेरिएबल की जगह पर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, वेरिएबल की जगह पर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 0। दिस इम्प्लाइज I तो इधर आ गया है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ गया है, तो 2I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/4 log 2, π/4 log 2। दिस इम्प्लाइज हम यही लिख देते हैं, I इक्वल्स टू π/8 log 2, I इक्वल्स टू हो जाएगा π/8। 8 कहाँ से आया, 2 इधर से ट्रांसपोज हो गया, लेफ्ट से राइट की ओर गया, इधर इनटू उधर डिवाइड हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू π/8 log 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के साथ प्रेजेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। यहाँ पर 0 to a लिमिट्स है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो a माइनस x जो लिखा जाता है, a कहाँ से लिया जाता है, a है आपका, a क्या है, a है अपर लिमिट, a क्या है अपर लिमिट, इंटीग्रेशन का अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है। तो आइए हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, वेरिएबल की जगह पर, तो वेरिएबल की जगह पर हम लोग रखेंगे अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस द वेरिएबल, मीन्स 2 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, 2 माइनस एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखेंगे। एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ हमने रखा अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पर भी हमने
अपर लिमिट माइनस एक्स रखा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 माइनस एक्स इंटू, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, और लिमिट्स 0 to 2, 2 to कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू कितना आएगा, इंटीग्रल 2 माइनस एक्स इंटू ओनली स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, ऐसा आया। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि रूट के अंदर एक सिंगल टर्म है तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर रूट के अंदर अगर मोर देन 1 टर्म रहता, 2 टर्म रहता, 3 टर्म रहता, तब ये संभव नहीं था इस तरह से बनाना। तो आइए हम रूट एक्स के बदले x टू द पावर 1/2 लिखकर दोनों टर्म्स में 2 में और माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इंटीग्रल आई इक्वल्स टू 2 और x का पावर हाफ लिख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर हाफ लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, ऐसे, और इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to 2 इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं, दो फंक्शन है यहाँ पर, दो फंक्शन का डिफरेंस है तो दोनों फंक्शंस में इंटीग्रेशन लगेगा, तो इंटीग्रल 2x टू द पावर 1/2, लेकिन आप जानते हैं कांस्टेंट को बाहर रख दिया जाता है, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 1/2 dx और 0 to 2 माइनस x टू द पावर 1 और 1/2, x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 dx हो जाएगा, लिमिट्स 0 to 2, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग दोनों टर्म्स का इंटीग्रल निकालेंगे। इंटीग्रल आई इक्वल्स टू 2 इंटू, इस टर्म के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल करिएगा पावर रूल से, तो क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल का पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और ऐड करके जितना आएगा सम उतना से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और लिमिट्स है 0 to 2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, माइनस इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3/2, तो पावर रूल से क्या होगा, 3/2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, और इसका लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है, एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट्स लिखेंगे 0 to 2, माइनस यहाँ पर एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 3/2 में 1 को ऐड करेंगे तो एक्स टू द पावर 5/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5/2, और लिमिट्स लिखेंगे 0 to 2। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, अब ये जो 3/2 है रेसिप्रोकल के रूप में 2/3 लिखा जाएगा इंटू, अब x की जगह पर हम क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं वेरिएबल की जगह पर, तो x टू द पावर 3/2 है, x का वैल्यू कितना रखेंगे हम, 2, अपर लिमिट टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, माइनस 5/2 है डिनोमिनेटर में, तो 2/5 लिखा जाएगा, और x की जगह पर लिमिट निकालेंगे हम, तो x की जगह पर अपर लिमिट को रखेंगे, 2 टू द पावर 5/2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और फिर तब x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0, लोअर लिमिट को रखेंगे 2 द पावर 5/2, तो 0 का पावर अगर एक्सेप्ट 0 नहीं हो, इन्फिनिटी नहीं हो, कोई डिफिनिट नंबर हो तो 0 होता है वैल्यू। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 2 to the 4/3, और ये तो 0 to the power 3/2 0 हो जाएगा, इंटू 2 to the power 3/2,
-2/5 इंटू 2^5/2 और 0 छोड़ दिया जाएगा नेग्लिजिबल। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 4 हाँ एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे 2^3/2 है, तो 3/2 ब्रेक होता है 1 + 1/2 में, और 5/2 ब्रेक होता है 2 + 1/2 में। आप फ्रैक्शन का सम क्लास 4 में पढ़ चुके हैं उस पर। तो 2^3/2 मीन्स 2 इंटू 2^½ माइनस फिर 2/5 इंटू 2^2 इंटू 2^½ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4×8 8/3 और 2^1/2 को √2 लिखेंगे, सर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे। इसको सर्ड्स कहते हैं, किसको √2 √3 √5 √6 √7 √8 और √10 ये सबको सर्ड्स कहते हैं। तो 4×8 √2/3 माइनस 2² इंटू 1 तो 2^3 मीन्स 8/5 √2 8/5 और इंटू √2 ऐसा हुआ। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 8√2 कॉमन ले लेंगे, 8√2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 8√2 इंटू 1/3 माइनस 1/5 को हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 चांस से 5 1 जा 5 माइनस फिर 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 15 को कितना 3 टाइम्स 3 1 जा 3। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 8√2 इंटू 5 माइनस 3 कितना होगा 2/15 इक्वल्स टू 8 2 जा 16 √2/15 यही हमारा आंसर है।